आन्वी की आंखों में चमक थी। वह अपने बगीचे में दौड़ते हुए खेल रही थी। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और तितलियां नाच रही थीं। लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी कांपी। उसने देखा वहां एक झिलमिलाता सोने जैसा दरवाजा था जो हल्की रोशनी छोड़ रहा था। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। उसकी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, हल्की सुनहरी रोशनी बाहर निकलने लगी और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। क्या सच में जादू है? उसने अपनी सांस रोककर पूछा। आन्वी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा कि वह हवा में तैर रही है। चारों ओर सुनहरी रोशनी और चमकती तितलियों का जाल फैल गया। कुछ ही क्षणों में वह पहुंच गई स्वर्णिम परियों के शहर में। शहर की गलियां, महल और बगीचे सब सोने जैसी चमक से जगमगा रहे थे। फूल हवा में झूल रहे थे और रंग बदल रहे थे। हर जगह मधुर संगीत की धुन बज रही थी। स्वागत है, आन्वी, एक मीठी आवाज सुनाई दी। आन्वी ने देखा कि उसके सामने एक स्वर्णिम परी खड़ी थी। उसके पंख सोने जैसी चमक में नहाए हुए थे। मेरा नाम गोल्डी है। मैं इस शहर की मार्गदर्शक परी हूं। तुम हमारे शहर में पहली मानव मेहमान हो। आन्वी ने खुशी खुशी हाथ मिलाया। गोल्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखना, हर खुशी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। आन्वी ने शहर का अवलोकन किया। सोने की गलियां, जादुई फव्वारे, झिलमिलाती हवाएं, सब कुछ अद्भुत था। उसने पहली बार महसूस किया कि जादू सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि सच में भी हो सकता है। आन्वी ने गहरी सांस ली। उसके चारों तरफ फैली सुनहरी चमक और रंग बिरंगी तितलियों ने उसे एक अद्भुत दुनिया में पहुंचाया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी सुंदरता उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। यह शहर सच में जादुई है, उसने धीरे से कहा। गोल्डी मुस्कुराई। हाँ आन्वी, यह स्वर्णिम परियों का शहर है। यहाँ सब कुछ खुशियों, संगीत और जादू से भरा हुआ है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह शहर हर उस व्यक्ति का स्वागत करता है जो दयालु, साहसी और निस्वार्थ हो। आन्वी ने उत्सुकता से पूछा, यहाँ सब चीजें सोने जैसी क्यों चमक रही हैं? गोल्डी ने उड़ते हुए हाथ हिलाया। हर चीज की चमक हमारी खुशियों और अच्छाई से आती है। जितनी खुशियां हम फैलाते हैं, उतनी ज्यादा चमकती हैं ये गलियां, महल और फूल। जैसे ही गोल्डी ने ये कहा, अचानक उनके चारों तरफ हवा में छोटे छोटे सोने के फव्वारे झिलमिलाने लगे। हर फव्वारे से हल्की हल्की मिठास की खुशबू फैल रही थी। आन्वी अपने पैरों पर उड़ती सी महसूस कर रही थी। वह हर दिशा में निहारती जा रही थी। गोल्डी ने उसे अपने पंखों से हल्का स्पर्श किया और कहा, चलो मैं तुम्हें शहर का दौरा कराती हूँ। पहली जगह जो उन्होंने देखी वह स्वर्ण महल का प्रवेश द्वार था। महल की दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं और उसके दरवाजे मधुर संगीत की धुन पर झिलमिला रहे थे। यह हमारे शहर का केंद्र है, गोल्डी ने बताया। यहाँ परियां निर्णय लेती हैं और शहर की खुशियों की सुरक्षा करती हैं। यहाँ का राजा शिमर बहुत न्यायप्रिय और समझदार है। आन्वी ने दरवाजे पर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर देखा, वह चौंक उठी। महल के भीतर सुनहरी झील थी और झील पर सूरज की किरणों जैसी रोशनी पड़ रही थी। झील के पानी में जादुई मछलियां तैर रही थीं, जो हर बार इधर-उधर जाते हुए रंग बदल रही थीं। वाह, यह तो सपनों जैसा है, आन्वी ने कहा। गोल्डी ने हंसते हुए कहा,
सपने सच में भी होते हैं जब तुम उनके लिए खुला दिल लाती हो। महल के बीचों बीच स्वर्ण सिंहासन था। सिंहासन पर राजा परी शिमर बैठे थे। उनके पंख सफेद और सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आनवी, तुम्हारा स्वागत है। हमारी दुनिया में पहली बार कोई मानव आई है और हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में साहस और दया दोनों हैं। आनवी ने थोड़ा डरते हुए झुककर नम्रता से कहा, धन्यवाद राजा शिमर। मैं बहुत खुश हूं यहां आकर। शिमर ने कहा, तुम यहां कुछ समय के लिए रह सकती हो और हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे शहर की खुशियों की असली ताकत क्या है। लेकिन ध्यान रखना, आनवी, हर जादू की अपनी सीमा होती है। गोल्डी ने आनवी को सुनहरी गलियों की ओर ले जाया। वहां हर तरफ जादुई फूल, चमकती चिड़िया और छोटे फव्वारे थे। फूलों की खुशबू से हवा मीठी हो गई थी और चिड़िया गा रही थीं। ये फूल, गोल्डी ने बताया, हर खुशी की कहानी को याद रखते हैं। अगर कोई दुखी होता है तो फूल उसकी मुस्कान वापस लाने की कोशिश करते हैं। आनवी ने फूलों को छुआ। उसके हाथों से हल्की सी चमक निकलने लगी। वह हैरान थी। मुझे लगता है यह जादू मेरे साथ जुड़ गया है, गोल्डी ने हंसते हुए कहा। हाँ आनवी, तुम्हारे दिल की अच्छाई ने इसे महसूस किया है। यहाँ हर जादू सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जिनके दिल में सच्चाई और दया है। तभी गोल्डी ने उसकी ओर इशारा किया। देखो, वह छोटे जादुई जीव हैं, चिरप और फ्लूट। वे तुम्हारे दोस्त बनने वाले हैं। दो छोटे जीव हवा में उड़ते हुए आए। एक नीले रंग का बोलने वाला पक्षी था, चिरप। दूसरा हरा और सुनहरी टोकरी जैसा जीव था, फ्लूट। चिरप ने ऊंची आवाज में कहा, नमस्ते, हम तुम्हारे दोस्त हैं। शहर के रहस्यों और खतरों में तुम्हारी मदद करेंगे। फ्लूट ने भी थपकी दी और कहा, तुम्हें हमारे साथ रहना मजेदार लगेगा। हम तुम्हें शहर के हर कोने में ले जाएंगे। आनवी की आंखों में चमक और भी बढ़ गई। उसने कहा, वाह, यह तो जैसे जादुई परिवार बन गया है। गोल्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ध्यान रखना आनवी, इस शहर में हमेशा सिर्फ खुशियां नहीं होती। कभी कभी अंधेरी ताकतें भी हमला कर सकती हैं। आनवी ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। मैं सीखना चाहती हूं कि खुशियां कैसे बचाई जाती हैं। और इस तरह आनवी का स्वर्णिम परियों के शहर में पहला दिन शुरू हुआ। वह नए दोस्तों, जादुई अनुभवों और रहस्यों से भरी दुनिया में कदम रख चुकी थी। आनवी ने शहर में अपने पहले दिन का अनुभव किया था। सोने की गलियां, चमकते फव्वारे, जादुई फूल और नए दोस्त, चिरप और फ्लूट, उसके लिए सब कुछ नया और रोमांचक था। लेकिन शाम के समय, जब सूरज की सुनहरी किरणें झील पर पड़ रही थीं, आनवी ने पहली बार शहर में कुछ अजीब महसूस किया। गोल्डी ने उसे देखा और गंभीर हो गई। आनवी, क्या तुमने कुछ महसूस किया? आनवी ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ अजीब। हवा थोड़ी ठंडी हो गई और अचानक फूल मुरझाने लगे। गोल्डी ने दुखी होते हुए कहा, हमें डर है कि अंधेरा शहर के करीब आ रहा है। आनवी ने घबराते हुए पूछा, अंधेरा? वह कौन है? गोल्डी ने गंभीर स्वर में बताया, अंधेरा एक जादुई शक्ति है जो खुशियों और चमक को चुराना चाहता है। वह इस शहर की खुशियों को खत्म करने की कोशिश करता है। जब वह पास आता है, फूल मुरझाने लगते हैं, संगीत रुक जाता है और हवा भारी हो जाती है। आनवी ने डर के बावजूद सवाल किया, तो हम उसे रोक सकते हैं? गोल्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए साहस, दया और बुद्धि की जरूरत होगी। और तुम्हारे पास वह सब है, आनवी। तभी चिरप ने अपने पंख फैलाए और कहा, देखो। वह आवाज, कहीं से हल्की सी गूंज आ रही है।
आनवी ने चारों तरफ देखा। जंगल जैसी गलियों में अचानक धुंध छाने लगी। फूल झूल रहे थे, लेकिन उनकी चमक फीकी पड़ रही थी। फ्लूट ने कान पकड़े और कहा, हम, यह वही संकेत है। अंधेरा पास है। हमें सावधान रहना होगा। आनवी की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और साहस भी बढ़ गया। हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। गोल्डी ने हल्की मुस्कान दी। सबसे पहले हमें शहर की सुरक्षा चाबियां ढूंढनी होंगी। ये जादुई चाबियां शहर की खुशियों को मजबूत रखती हैं। अगर हम उन्हें समय रहते नहीं ढूंढेंगे, अंधेरा शहर को अपनी पकड़ में ले लेगा। आनवी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। चिरप और फ्लूट उसके साथ थे। उन्होंने सुनहरी गलियों के बीच जाना शुरू किया, जहां हर मोड़ पर नई चमक और जादुई फव्वारे थे। लेकिन जैसे ही वे गहरे जंगल की ओर पहुंचे, हवा ठंडी और गहरी हो गई। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन वहां कोई पक्षी नहीं गा रहा था। एक रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। फ्लूट ने डरते हुए कहा, यहां अंधेरा हमारी राह देख रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर हम साथ हैं, तो हम उसे मात दे सकते हैं। आनवी ने सिर हिलाया। हाँ, हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम इसे रोक सकते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक झिलमिलाती रोशनी जमीन पर चमक रही है। गोल्डी ने बताया, यह पहली जादुई चाबी है। इसे हमें सुरक्षित रखना होगा। आनवी ने झुककर चाबी उठाई। जैसे ही उसके हाथ में आई, झील की रोशनी थोड़ी तेज हो गई और हवा में हल्की हल्की धुन बजने लगी। यह चाबी अंधेरे को दूर रखेगी, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। हमें सभी चाबियां ढूंढनी होंगी। तभी जंगल में एक सांसों जैसी हल्की गूंज सुनाई दी। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों की छाया अजीब रूप ले रही थी। चिरप ने चेतावनी दी, देखो, वह आ गया। अंधेरा। आनवी ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया। हम डरेंगे नहीं। हम सभी चाबियां ढूंढेंगे और शहर को बचाएंगे। फ्लूट ने हौले से कहा, सही कहा आनवी। साहस से डर भी भाग जाता है। और इस तरह आनवी और उसके नए दोस्त अंधेरी गलियों की ओर बढ़े, जहां पहली चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। आनवी ने पहली जादुई चाबी उठाई और महसूस किया कि शहर में धीरे धीरे हल्की हल्की रोशनी लौट रही है। लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। अंधेरा अब भी आसपास था, और शहर की खुशियां पूरी तरह सुरक्षित नहीं थीं। चिरप और फ्लूट ने उसे सावधान करते हुए कहा, हमें बाकी चाबियां भी ढूंढनी होंगी। तभी हम शहर की पूरी सुरक्षा कर सकते हैं। आनवी ने निश्चय किया। ठीक है, हम साथ हैं। हम इसे कर सकते हैं। डर को हम अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। गोल्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आनवी। साहस और दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी जादू है। अगर तुम और तुम्हारे दोस्त एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो कोई अंधेरा भी आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों की योजना बनाना। चिरप ने हवा में घूमते हुए कहा, हमें शहर के 3 मुख्य हिस्सों में चाबियां ढूंढनी होंगी। सुनहरी झील के पास की गुफा, जादुई फूलों के बगीचे, स्वर्ण महल के ऊपर का टॉवर, हर जगह की अपनी चुनौती है। लेकिन अगर हम सावधान और समझदारी से चलेंगे, तो हम जीत सकते हैं। फ्लूट ने उत्साहित होकर कहा, आनवी, तुम हमारी टीम की नेता हो। तुम्हें रास्ता दिखाना होगा। आनवी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हम सब मिलकर ही जीतेंगे। कोई अकेला नहीं। गोल्डी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई। ठीक है, मैं तुम्हें शुरुआत में मार्गदर्शन दूंगी, लेकिन जब तुम अपने साहसिक मिशन पर निकलोगे,
तो यह तुम्हारे और दोस्तों के हिम्मत और बुद्धि पर निर्भर होगा। पहली चुनौती, सुनहरी झील की गुफा। उनका पहला लक्ष्य सुनहरी झील के पास की गुफा थी। झील पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और पानी में अजीब सी चमक थी। चिरप ने कहा, गुफा में सिर्फ वही लोग सुरक्षित जा सकते हैं जिनका दिल साफ और साहसी हो। हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आन्वी ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश किए, हवा ठंडी हो गई और अजीब सी हलचल महसूस हुई। पेड़ों की छाया दीवारों पर लंबी और अजीब आकार में पड़ रही थी। फ्लूट ने धीरे से कहा, ध्यान रखो, यह पहला परीक्षण है। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि जादुई प्रकाश से भरे रास्ते में छोटी छोटी परी जैसे रचनाएं चमक रही थीं। हर रचना ने उन्हें संकेत दिया कि सही रास्ता कौन सा है। आन्वी ने ध्यान से देखा और बोली, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो हम सही रास्ता चुन सकते हैं। चिरप और फ्लूट ने सिर हिलाया। उन्होंने हाथ में हाथ डाला और धीरे धीरे आगे बढ़े। गुफा के भीतर उन्हें पहली जादुई बाधा मिली, एक बड़ा झरना जो रास्ते को बंद कर रहा था। पानी तेज और गहरा था। आन्वी ने साहसिक होकर कहा, हमें इसे पार करना होगा। हम मिलकर इसे कर सकते हैं। चिरप ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। फ्लूट ने कहा, मैं तुम्हारे रास्ते की रोशनी बनाऊंगा। आन्वी ने झरने में कदम रखा। चिरप ने उसके चारों तरफ हवा में सुरक्षा की दीवार बनाई और फ्लूट ने जादुई प्रकाश फैलाया। आन्वी ने अपने हाथ में पहली जादुई चाबी कसकर पकड़ ली और साहस के साथ झरने को पार किया। सफलता और उत्साह। जब वे गुफा के दूसरी तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहली जादुई चाबी सुरक्षित जगह पर रखी हुई थी। आन्वी ने उसे उठाया और चिरप और फ्लूट को दिखाया। हमने इसे किया, उसने खुशी से कहा। चिरप ने हवा में उड़ते हुए कहा, हमारी दोस्ती और साहस ने यह कर दिखाया। यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन हमें भरोसा है कि हम बाकी चाबियां भी ढूंढेंगे। फ्लूट ने हंसते हुए कहा, और अंधेरा चाहे जितना भी डराए, हम हमेशा साथ हैं। गोल्डी ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा, शानदार, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। अब अगली चुनौती के लिए तैयारी करनी होगी। याद रखना, अंधेरा हर समय नजदीक है। आन्वी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हम दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। आन्वी, चिरप और फ्लूट पहली चुनौती पूरी करके लौट रहे थे। सुनहरी झील की गुफा पार करने के बाद उनका उत्साह बढ़ गया था। लेकिन गोल्डी ने चेतावनी दी थी कि अंधेरा अभी भी शहर में है। अगली जादुई चाबी जादुई फूलों के बगीचे में है, गोल्डी ने बताया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। बगीचा खुद अपनी सुरक्षा करता है। केवल वही लोग सफल होंगे जिनके दिल में साहस और धैर्य है। आन्वी ने हाथ में पहली चाबी कसकर पकड़ ली। ठीक है, हम तैयार हैं। हम बगीचे तक पहुंचेंगे और दूसरी चाबी ढूंढेंगे। जादुई बगीचे की ओर यात्रा। बगीचा शहर के पश्चिमी किनारे पर था। रास्ते में फूलों और पेड़ों की चमक और भी बढ़ गई थी। हवा में मीठी खुशबू थी, लेकिन साथ ही हल्की हल्की अजीब सिहरन भी महसूस हो रही थी। चिरप ने सावधानी से कहा, देखो आन्वी, बगीचा केवल सुंदर नहीं है, यह जादुई रूप से बदलता रहता है। गलती करने पर रास्ता बदल सकता है। फ्लूट ने सिर हिलाया। लेकिन हम साथ हैं। कोई भी जादू हमें रोक नहीं सकता। आन्वी ने दोस्त दोनों को देखा और मुस्कुराई। सही कहा,
साथ में हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पहली बाधा, रंग बदलते फूल। जैसे ही वे बगीचे में प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि सभी फूल रंग बदल रहे थे। लाल फूल नीले हो गए, नीले फूल पीले। बगीचा जैसे खुद चालाकी कर रहा हो। चिरप ने चेतावनी दी, यह फूल मार्गदर्शन देने वाले हैं। यदि हम सही रास्ता चुनेंगे तो फूल हमारी मदद करेंगे। गलती करेंगे तो रास्ता बदल जाएगा। आन्वी ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर फूल की झिलमिलाहट उसके मार्ग का संकेत दे रही थी। वह चिरप और फ्लूट की मदद से सही रास्ता चुनती गई। लेकिन तभी अचानक एक विशाल जादुई कांटों वाली झाड़ी ने रास्ता रोक लिया। फ्लूट ने डरते हुए कहा, यह बगीचे की पहली परीक्षा है। हमें इसे पार करना होगा। आन्वी ने साहसिक होकर कहा, हम इसे मिलकर कर सकते हैं। डर को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। चिरप ने हवा में उड़ते हुए झाड़ी के ऊपर रोशनी फैलाई और फ्लूट ने जादुई चमक पैदा की। तीनों ने मिलकर झाड़ी पार की और बगीचे के गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां दूसरी जादुई चाबी चमक रही थी। अंधेरे की नजदीकी चेतावनी। जैसे ही आन्वी ने दूसरी चाबी उठाई, हवा में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। फ्लूट ने डरते हुए कहा, यह संकेत है, अंधेरा पास है। चिरप ने ऊंची आवाज में चेताया, हमें जल्दी लौटना होगा। अगर हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तो बगीचा बदल जाएगा और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। आन्वी ने चाबियों को कसकर पकड़ लिया और कहा, हम मिलकर निकलेंगे। डर के आगे नहीं झुकेंगे। तभी बगीचे की हवा में हल्की हल्की काली परत फैली। फूल धीरे धीरे मुरझाने लगे और संगीत धीमा हो गया। गोल्डी की आवाज दूर से आई, आन्वी, वापसी करो। याद रखना, अंधेरा हर कदम पर तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेकिन तुम्हारा साहस और दोस्ती तुम्हें सुरक्षित रखेगी। आन्वी ने सिर हिलाया और अपनी टीम के साथ तेजी से बगीचे से बाहर निकली। सफलता और उत्साह। बगीचे से बाहर निकलते ही फूलों की चमक लौट आई और हवा में मधुर धुन बजने लगी। आन्वी ने हंसते हुए कहा, हमने कर दिखाया। दूसरी जादुई चाबी भी हमारे पास है। चिरप ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी दोस्ती और साहस ने इसे संभव किया। अंधेरा चाहे जितना भी डराए, हम हमेशा साथ हैं। फ्लूट ने जोड़ा, और हमें बाकी चाबियों के लिए और भी तैयार रहना होगा। हमें पता है कि सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है। गोल्डी ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा टीम, तुमने जादू और दोस्ती का सही इस्तेमाल किया। अब अगली चुनौती के लिए तैयार रहो। स्वर्ण महल का टॉवर और तीसरी चाबी। आन्वी ने दोनों दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराई, हम तैयार हैं। अब हम और भी साहसिक बनेंगे। अंधेरा चाहे जितना भी करीब हो, हम हार नहीं मानेंगे। आन्वी, चिरप और फ्लूट ने अब तक 2 जादुई चाबियां हासिल कर ली थीं। पहली गुफा की चुनौती और जादुई बगीचे की परीक्षा पार करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। लेकिन गोल्डी ने चेतावनी दी थी, तीसरी चाबी स्वर्ण महल के टॉवर में है और यह सबसे कठिन चुनौती होगी। अंधेरा सबसे पहले यही जगह ढूंढेगा, क्योंकि इसे पता है कि इस चाबी के बिना शहर की खुशियां पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। आन्वी ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। अब डर को अपने रास्ते में नहीं आने देंगे। चिरप और फ्लूट ने भी दृढ़ता दिखाई, हम साथ हैं और हम इसे पूरा करेंगे। चिरप ने कहा। स्वर्ण महल की ओर यात्रा। टॉवर शहर के सबसे ऊंचे बिंदु पर था। रास्ता खतरों से भरा था। हवा में हल्की ठंडक, पेड़ों की छाया अजीब रूप ले रही थी और दूर दूर से काली परत फैलती नजर आ रही थी। फ्लूट ने चेतावनी दी,
आन्वी, ध्यान रखो, अंधेरा हमें रोकने के लिए हर हथकंडा आजमा सकता है। आन्वी ने गहरी सांस ली। हम डरेंगे नहीं। अगर हम साथ हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि टॉवर की सीढ़ियां चमकती नहीं थीं, बल्कि अंधेरी परत में ढकी थीं। चिरप ने कहा, यह पहली बार है जब अंधेरे की शक्ति इतनी करीब महसूस हो रही है। टॉवर की पहली बाधा उलझी सीढ़ियां टॉवर के प्रवेश द्वार पर सांप जैसी उलझी हुई सीढ़ियां थीं। हर कदम पर सीढ़ियां बदल रही थीं। फ्लुट ने कहा, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। गलती करने पर हम नीचे गिर सकते हैं। आन्वी ने दृढ़ता से कहा, हम मिलकर इसे पार करेंगे। विश्वास और समझदारी से हम रास्ता खोजेंगे। चिरप ने हवा में उड़कर मार्ग दिखाया और फ्लुट ने जादुई रोशनी फैलाकर रास्ता उजागर किया। हर कदम पर अंधेरा एक काली छाया के रूप में उनके चारों ओर उभरता, यह जैसे उन्हें डराने और मार्ग बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आन्वी ने साहस दिखाया। हिम्मत रखो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तीनों ने मिलकर सीढ़ियों को पार किया और टॉवर के ऊपरी हिस्से में पहुंचे। तीसरी चाबी अंधेरे की पहली सीधी टक्कर ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तीसरी जादुई चाबी एक सुनहरी मूर्ति के अंदर सुरक्षित थी। जैसे ही आन्वी ने मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक अंधेरी परत तेजी से घिरी। अंधेरा अब पूरी तरह रूप धारण कर चुका था, काली परछाई जिसकी आंखें लाल और चमकती थीं। तुमने मुझे ढूंढ लिया, अंधेरे ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। आन्वी ने डरते हुए कदम पीछे नहीं हटाया। हम हारेंगे नहीं। हमारी दोस्ती और साहस तुम्हें रोक नहीं पाएगा। चिरप ने उड़ते हुए अंधेरे के सामने तेज रोशनी फैलाई और फ्लुट ने जादुई चमक से सुरक्षा कवच बनाया। अंधेरा जोर जोर से हंसते हुए आया और कहने लगा, छोटी लड़की, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि मुझे रोक सको? आन्वी ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारी ताकत हमारी दोस्ती, साहस और अच्छाई में है। तुम इसे कभी नहीं हरा सकते। अंधेरे से मुकाबला अंधेरा तीनों पर हमला कर रहा था। हवा ठंडी और भारी हो गई, फूल और झिलमिलाती रोशनी फीकी पड़ने लगी। संगीत रुक गया, लेकिन आन्वी ने पहली और दूसरी चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसने चिरप और फ्लुट की मदद से जादुई ऊर्जा का एक घेरा बनाया जो अंधेरे को पीछे धकेलने लगा। फ्लुट ने कहा, हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। अपनी ताकत और दोस्ती का जादू दिखाओ। आन्वी ने तीसरी चाबी उठाई और जोर से कहा, शहर की खुशियों के लिए हम अंधेरे को हरा देंगे। जैसे ही चाबी को उसने मूर्ति में रखा, सुनहरी रोशनी फैल गई। अंधेरा पीछे हट गया और हवा में संगीत फिर से बजने लगा। फूलों और झिलमिलाती रोशनी लौट आई। सफलता और नई सीख। तीसरी जादुई चाबी अब भी उनके पास थी। आन्वी, चिरप और फ्लुट ने राहत की सांस ली। गोल्डी ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा, शानदार, तुमने सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली। अंधेरा अभी भी बाहर है, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि आपकी दोस्ती और साहस अजेय है। आन्वी ने सिर हिलाया। हमें अब और तैयार रहना होगा। अंधेरा चाहे जितना भी पास आए, हम हार नहीं मानेंगे। चिरप और फ्लुट ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। और अब हमें अगली चुनौती के लिए योजना बनानी होगी। शहर के सबसे रहस्यमय हिस्सों में जाना होगा। अध्याय का संदेश, सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना साहस और मित्रता से किया जा सकता है। डर को अपने ऊपर हावी न होने देना सफलता की कुंजी है। जीत की खुशी मिलकर संघर्ष करने में है। तीसरी जादुई चाबी सुरक्षित करने के बाद आन्वी, चिरप और फ्लुट ने राहत की सांस ली थी। लेकिन गोल्डी ने चेतावनी दी थी, अंधेरा अभी भी बाहर है।
और अब उसने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी है। तुम्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। यह सिर्फ साहस और दोस्ती से ही पार की जा सकती है। आनवी ने सिर हिलाया। हम तैयार हैं। हमने अब तक बहुत कुछ सीखा है। डर को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अंधेरे का असली रूप जैसे ही तीनों शहर के सबसे रहस्यमय क्षेत्र सुनहरी झील के पीछे के जंगल की ओर बढ़े, हवा अचानक भारी हो गई। चिरप ने चेतावनी दी, सावधान। अंधेरे की परछाई अब पूरी तरह रूप धारण कर रही है। आनवी ने देखा, काली परछाई ने आकार बदल लिया था। उसका सिर विशाल और आंखें लाल चमक रही थीं। उसके पंख जैसे धुंध में घुल रहे थे और चारों तरफ अजीब सी सिहरन फैल रही थी। फ्लूट ने कहा, यह वही है। अंधेरे ने अपनी पूरी शक्ति जगा दी है। यह आसान नहीं होगा। अंधेरे की आवाज गहरी और डरावनी थी। तुमने मेरी चाल को समझ लिया, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि मुझे रोको? आनवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारी ताकत हमारी दोस्ती, साहस और अच्छाई में है। तुम इसे कभी नहीं हरा सकते। सबसे बड़ी चुनौती दोस्ती और साहस की परीक्षा। अंधेरे ने तीनों के चारों तरफ काली लहरें फैलानी शुरू कर दी। हवा ठंडी और भारी हो गई। फूल मुरझाने लगे और संगीत पूरी तरह रुक गया। चिरप ने ऊंची आवाज में कहा, आनवी, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फ्लूट ने जोड़ा, सही कहा। अगर हम साथ हैं तो कोई भी अंधेरा हमें नहीं रोक सकता। आनवी ने पहली, दूसरी और तीसरी जादुई चाबियां अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। हम अंधेरे को हराएंगे। शहर की खुशियों के लिए, उसने जोर से कहा। अंधेरे से मुकाबला। अंधेरा जोर जोर से हंसते हुए आया और चारों ओर काली परछाइयां फैल गईं। पेड़ हिल रहे थे, झिलमिलाती रोशनी बुझने लगी, हवा में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन आनवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चाबियों को एक साथ जादुई घेरा बनाने के लिए उठाया। चिरप ने हवा में तेज रोशनी फैलाई और फ्लूट ने सुरक्षा कवच बनाए। अंधेरे ने कई बार हमला किया, लेकिन आनवी और दोस्तों की ताकत, साहस, दोस्ती और समझदारी उसकी शक्ति को पीछे धकेलती रही। अंधेरे को हराना, आनवी ने जोर से कहा। हमारी दोस्ती और अच्छाई अजेय है। शहर की खुशियों को तुम कभी नहीं छीन सकते। जैसे ही उसने चाबियों को एक साथ जोर से मिलाया, सुनहरी चमक पूरे जंगल में फैल गई। अंधेरे की काली परछाई पीछे हट गई, हवा हल्की और मधुर हो गई। फूलों और झिलमिलाती रोशनी ने अपनी चमक वापस पा ली। संगीत फिर से बजने लगा। अंधेरा चिल्लाया, नहीं, यह संभव नहीं, और धीरे धीरे गायब हो गया। चिरप ने ऊंची आवाज में कहा, हमने कर दिखाया। अंधेरा हरा, फ्लूट ने जोड़ा। हमारी दोस्ती और साहस ने इसे संभव बनाया। आनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अब पता है कि सच्ची ताकत डर या जादू में नहीं, बल्कि दोस्ती और अच्छाई में होती है। शहर में खुशियों की वापसी। अंधेरे के जाने के बाद शहर में खुशी लौट आई। फूलों की चमक फिर से लौट आई, झिलमिलाती फव्वारे चमकने लगे, संगीत पूरे शहर में गूंजने लगा। गोल्डी ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा, शानदार आनवी, तुमने शहर की खुशियां बचा लीं। तुमने साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और दया सबसे बड़ी ताकत है। आनवी ने सिर हिलाया। मैं सीख गई हूं, डर को जितना चाहिए उससे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। दोस्ती और अच्छाई हमेशा जीतती हैं। अंधेरे को हराने के बाद स्वर्णिम परियों का शहर अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। फूलों ने अपनी चमक लौटाई, फव्वारे फिर से झिलमिला रहे थे, हवा में मधुर खुशबू फैल रही थी, संगीत पूरे शहर में गूंज रहा था। गोल्डी ने आसमान की ओर हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आनवी, देखो,
तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की हिम्मत ने इस शहर की खुशियां बचा ली। आनवी ने चिरप और फ्लूट की ओर देखा। हमने मिलकर किया। अगर आप दोनों साथ नहीं होते तो मैं यह नहीं कर पाती, चिरप ने ऊंची आवाज में कहा। हमारी दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत थी। यही चीज हमें अंधेरे से लड़ने में सक्षम बनाती है, फ्लूट ने जोड़ा। सही कहा। और हमें याद रखना चाहिए कि डर केवल तब शक्तिशाली लगता है जब हम अकेले होते हैं। खुशियों का जश्न। शहर की परियों ने आनवी और उसके दोस्तों के सम्मान में विशेष जश्न का आयोजन किया। सुनहरी झील पर झिलमिलाती रोशनी की फुलझड़ियां छोड़ी गईं। फूलों और पेड़ों ने रंग बिरंगे प्रकाश के साथ तालियां बजाई। संगीत के सुरों में हर ओर खुशी गूंज रही थी। राजा परी शिमर ने स्वागत भाषण दिया। आज हम सभी ने देखा कि सच्ची ताकत साहस, दोस्ती और अच्छाई में होती है। इस नन्ही लड़की और उसके दोस्तों ने हमें यह साबित कर दिया कि जब दिल साफ और निस्वार्थ हो तो कोई भी अंधेरा उसे हरा नहीं सकता। आनवी ने झुककर धन्यवाद दिया। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे यहां आकर सीखने का मौका मिला। अब मैं समझ गई हूं कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मित्रता और हिम्मत के सामने कुछ नहीं है। गोल्डी ने हंसते हुए कहा। आनवी, यह शहर हमेशा तुम्हारे लिए खुले दिल से स्वागत करता रहेगा। तुमने केवल शहर की खुशियां ही नहीं बचाईं, बल्कि अपने भीतर भी साहस और विश्वास की चमक बढ़ा दी। सीख और अनुभव। जश्न के बाद आनवी ने अपने अनुभव पर ध्यान दिया। साहस सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि डर केवल तभी बड़ा लगता है जब हम अकेले हों। दोस्ती और सहयोग से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। दयालुता और अच्छाई किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होती है। चिरप ने खुशी से कहा। देखो आनवी, हम सबने मिलकर यह साबित कर दिया। हमारा साहस, समझदारी और दोस्ती अजेय है, फ्लूट ने जोड़ा। और यह सीख हम सभी के साथ हमेशा रहेगी। चाहे कोई भी चुनौती आए, हम मिलकर सामना करेंगे। विदाई की तैयारी। जश्न के अंत में गोल्डी ने कहा। आनवी, अब तुम्हें अपने घर लौटने का समय आ गया है। लेकिन याद रखना, शहर और इसकी खुशियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और तुम्हारे साहस और दोस्ती की याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। आनवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। यहां से जो अनुभव और सीख मिली हैं, वह मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। चिरप और फ्लूट ने अपनी छोटी छोटी पंखों से विदाई दी। गोल्डी ने जादुई झिलमिलाती रोशनी से आनवी के लिए पोर्टल खोला। आनवी ने अंतिम बार शहर को देखा। चमकते महल, झिलमिलाती झील, हंसती परियां। उसके मन में खुशी और संतोष का एहसास था। घर लौटना और यादें। जैसे ही आनवी अपने बगीचे में वापस आई, उसने महसूस किया कि वह अब अद्भुत साहस और दोस्ती की ताकत से भरी हो चुकी है। शहर की खुशियां उसके दिल में हमेशा चमकती रहेंगी। अंधेरे का डर अब उसे डरा नहीं सकता। मित्रता और अच्छाई उसके जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। आनवी ने मुस्कुराते हुए अपने बगीचे की ओर देखा। सपने सच हो सकते हैं, बस हमें विश्वास और साहस रखना चाहिए। अध्याय का संदेश। डर पर विजय पाने का सबसे बड़ा रास्ता साहस और विश्वास है। दोस्ती और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अच्छाई और दया किसी भी जादू या शक्ति से अधिक मजबूत होती है। अनुभव और सीख हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम कहीं भी। आनवी घर लौट आई थी, लेकिन उसके दिल में स्वर्णिम परियों के शहर की यादें हमेशा जिंदा थीं। उसे पता था कि उसने साहस, दोस्ती और अच्छाई की ताकत को अनुभव किया है। लेकिन अचानक बगीचे में एक हल्की झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी किसी जादुई द्वार से आ रही थी। रोशनी सुनहरी थी, पर उसमें नीले और हरे रंग की चमक भी थी। आनवी ने उत्सुकता से कहा, यह और कौन सा रहस्य है?
तभी गोल्डी की आवाज उसके कानों में गूंजी, आनवी, यह शहर का गुप्त द्वार है। इसके पीछे जादुई रहस्य और नए दोस्त हैं। क्या तुम तैयार हो इसे खोजने के लिए? आनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। नए दोस्त और रहस्य। जैसे ही उसने द्वार पार किया, वह पहुंच गई स्वर्णिम शहर के पुराने हिस्से में। यहाँ की गलियां और भी चमकदार थीं। पेड़ जादुई स्वर में गा रहे थे। हवा में हल्की हल्की चमकती धुंध थी। आनवी ने देखा कि वहां दो नए जादुई जीव मौजूद थे। लुमी सुनहरी रोशनी से बनी परी, जो भविष्य की झलक दिखा सकती थी। स्पार्क नीला और चंचल जीव, जो जादुई रास्ते खोल सकता था। लुमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आनवी, हम तुम्हें शहर के गुप्त रहस्यों में मार्गदर्शन देंगे। यहाँ कुछ पुराने जादुई खजाने छुपे हैं, जो शहर की खुशियों को और मजबूत बनाएंगे। स्पार्क ने जोड़ा, लेकिन अंधेरा कभी भी पीछे नहीं हटेगा। हमें सावधान रहना होगा। आनवी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं सीख चुकी हूं कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ में हम इसे पूरा कर सकते हैं। पहला रहस्य, चमकते फूलों का मार्ग। लुमी ने आनवी को एक झील के पास वाले चमकते फूलों के मार्ग पर ले जाया। फूल हर कदम पर नए रंग बदल रहे थे। हवा में मधुर संगीत बज रहा था, लेकिन बीच बीच में अंधेरी परछाइयां उभर रही थीं। स्पार्क ने कहा, यदि हम सही फूलों को नहीं छुए तो मार्ग बंद हो जाएगा। ध्यान से चलना होगा। आनवी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने फूलों की चमक से रास्ता समझा। लुमी ने जादुई संकेत दिए। स्पार्क ने रास्ते की सुरक्षा की। अचानक अंधेरा दूर से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन आनवी ने अपनी 3 जादुई चाबियां उठाईं और कहा, हम डर को नहीं अपनाएंगे। हमारी दोस्ती और साहस हमें सुरक्षित रखेगी। जैसे ही उसने चाबियां आपस में मिलाईं, सुनहरी चमक फैल गई और अंधेरा पीछे हट गया। छुपा खजाना मार्ग के अंत में उन्होंने देखा कि वहां एक सुनहरी मूर्ति के भीतर जादुई खजाना रखा हुआ था। खजाने में शहर के लिए सुरक्षा जादू की बूंदें थीं। यह जादू शहर की खुशियों को हमेशा मजबूत बनाएगा। आनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने इसे ढूंढ लिया। अब शहर की खुशियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी। लुमी ने कहा, लेकिन याद रखना, अंधेरा हमेशा वापस आ सकता है। हमें शहर की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। स्पार्क ने जोड़ा, और तुम्हारे पास अब नई मित्रता, साहस और समझदारी की शक्ति है। यही सबसे बड़ी ताकत है। आनवी, चिरप, फ्लूट। लुमी और स्पार्क ने शहर के जादुई झरनों का पता लगाया। झरने सुनहरी रोशनी छोड़ते थे। पानी में जादुई जीव तैरते थे, लेकिन झरनों में एक छुपा जादुई मार्ग भी था। लुमी ने बताया, इस मार्ग में वही लोग सुरक्षित पहुंच सकते हैं जिनका दिल निस्वार्थ और साहसी है। आनवी ने साहस दिखाया और अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे झरने पार किए। अचानक एक काली परछाई झरने के पानी से उभर आई, लेकिन आनवी ने जादुई चाबियां मिलाकर उसे पीछे कर दिया। अध्याय 11। उड़ते द्वीप और चमकती तितलियां। झरनों के पार जाने के बाद समूह पहुंचा उड़ते द्वीपों के बीच। हर द्वीप हवा में तैर रहा था। चमकती तितलियां मार्ग दिखा रही थीं, लेकिन गलती से कदम रखते ही द्वीप पीछे हट सकते थे। चिरप ने कहा, हमें संतुलन बनाकर चलना होगा। कोई भी डर या जल्दबाजी यहाँ खतरनाक हो सकती है। आनवी ने अपने दोस्तों की मदद से द्वीप पार किए और एक जादुई तितली का खजाना खोजा, जो शहर के लिए खुशियां बढ़ाता था। अध्याय 12। रहस्यमय वन और अंधेरे की चाल। उड़ते द्वीपों के बाद समूह पहुंचा रहस्यमय वन में। पेड़ जादुई स्वर में गा रहे थे। हर मोड़ पर नए रास्ते बन रहे थे। अंधेरे की काली परछाई लगातार पीछा कर रही थी। फ्लूट ने चेताया, यहाँ सबसे सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। अंधेरा हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आनवी ने दृढ़ता दिखाई और कहा, हम डर के आगे नहीं झुकेंगे।
हमारी दोस्ती और साहस हमें मार्ग दिखाएगी। अध्याय 13। झिलमिलाती गुफाएं और दूसरी चुनौती। रहस्यमय वन में समूह ने देखा झिलमिलाती गुफाएं। हर गुफा में जादुई संकेत थे। सही गुफा ही उन्हें अगली चाबी तक ले जाएगी। लुमी ने कहा, गलत गुफा चुनने पर गुफा का मार्ग बदल जाएगा और हम फंस सकते हैं। आन्वी ने बुद्धि और ध्यान से सही गुफा चुनी। अंदर उन्होंने चौथी जादुई चाबी पाई और अंधेरे की हल्की हल्की परछाई फिर पीछे हट गई। अध्याय 14। पर्वत की चोटी और अंतिम बाधा। गुफा के बाद समूह को पहुंचना था स्वर्णिम पर्वत की चोटी पर। चोटी तक का रास्ता खतरों से भरा था। हवा तेज थी और पैरों के नीचे पत्थर फिसल रहे थे। अंधेरे की ताकत यहां सबसे ज्यादा थी। स्पार्क ने कहा, हमें संयम और टीमवर्क से काम लेना होगा। एक गलत कदम सबको नीचे गिरा सकता है। आन्वी ने साहस और धैर्य दिखाया। तीनों दोस्तों ने मिलकर पर्वत की चोटी तक सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित किया। अध्याय 15। अंतिम जादुई खजाना और अंधेरे का मुकाबला। चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा अंतिम जादुई खजाना। शहर की खुशियों की मुख्य शक्ति। अंधेरे को रोकने के लिए अंतिम हथियार। अंधेरा अपनी पूरी शक्ति लेकर आया। हवा ठंडी और भारी थी। काली परछाई चारों ओर फैली हुई थी। झिलमिलाती रोशनी बुझने लगी, लेकिन आन्वी ने अपनी सभी 6 जादुई चाबियां एक साथ मिलाईं। चिरप, फ्लूट, लुमी और स्पार्क ने जादुई शक्ति बढ़ाने में मदद की। आन्वी ने जोर से कहा, हमारी दोस्ती और अच्छाई अजेय है। शहर की खुशियों को तुम कभी नहीं छीन सकते। सुनहरी चमक पूरे पर्वत और शहर में फैल गई। अंधेरा पीछे हट गया और अंततः गायब हो गया। फूलों और झिलमिलाती रोशनी ने अपनी चमक वापस पा ली। संगीत फिर से गूंजने लगा। शहर की खुशियां हमेशा के लिए सुरक्षित हो गईं। अंधेरे को हराने और सभी जादुई चाबियां सुरक्षित करने के बाद स्वर्णिम परियों का शहर पहले से भी अधिक चमकदार और जीवंत हो गया। फूलों की खुशबू पूरे शहर में फैल गई। झिलमिलाती फव्वारे फिर से चमकने लगे। संगीत हर कोने में गूंज रहा था। राजा परी शिमर ने शहर के सभी निवासियों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम सभी ने देखा कि सच्ची ताकत साहस, दोस्ती और दया में होती है। एक छोटी लड़की और उसके दोस्तों ने साबित किया कि अंधेरे को हराया जा सकता है। आन्वी ने झुककर कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे यहां आकर सीखने और मदद करने का मौका मिला। मैंने जाना कि डर केवल तब शक्तिशाली होता है जब हम अकेले हों। गोल्डी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ शहर की खुशियां ही नहीं बचाईं, बल्कि अपने भीतर भी साहस और विश्वास की चमक बढ़ा दी। अध्याय 17। विदाई और आभार। जश्न के बाद आन्वी को अपने घर लौटना था। चिरप, फ्लूट, लुमी और स्पार्क ने उसके लिए विदाई दी। शहर के सभी निवासियों ने हाथ मिलाकर उसका धन्यवाद किया। गोल्डी ने जादुई झिलमिलाती रोशनी से पोर्टल खोला। आन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह अनुभव कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ की सीख और दोस्ती मेरे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हैं। चिरप ने कहा, हमेशा याद रखना, दोस्ती और साहस सबसे बड़ी ताकत है। फ्लूट ने जोड़ा, और कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अध्याय 18। घर लौटना और यादें। जैसे ही आन्वी अपने बगीचे में वापस आई, उसने महसूस किया कि अब उसका दिल साहस और समझदारी से भरा है। शहर की खुशियां उसकी यादों में हमेशा जीवित रहेंगी। अंधेरे का डर अब उसे डरा नहीं सकता। आन्वी ने मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर देखा और कहा, सपने सच हो सकते हैं, बस हमें विश्वास, दोस्ती और साहस रखना चाहिए। अध्याय 19। सीख और प्रेरणा। आन्वी ने अपने अनुभव से सीखा, साहस सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल तब शक्तिशाली लगता है जब हम अकेले हों। दोस्ती और सहयोग से हर कठिनाई पार की जा सकती है। दयालुता और अच्छाई किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली होती है। अनुभव और सीख हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम कहीं भी हों।
अध्याय 20 अंत और जादुई स्मृति। आन्वी ने अपने दोस्तों और स्वर्णिम शहर को याद करते हुए अपने दिल में तय किया, हमेशा साहसी और दयालु बने रहना, दोस्ती और अच्छाई को सबसे बड़ा खजाना मानना, सपनों और जादू को कभी नहीं भूलना। गोल्डी ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा, आन्वी, तुम्हारा स्वागत हमेशा रहेगा। स्वर्णिम परियों का शहर अब हमेशा तुम्हारे दिल में चमकता रहेगा। आन्वी ने आंखें बंद की और उसके मन में खुशी, साहस, दोस्ती और जादू की अनमोल यादें हमेशा के लिए बस गईं। कहानी का अंतिम संदेश, सच्ची शक्ति डर में नहीं बल्कि साहस, दोस्ती और अच्छाई में होती है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन मित्र और साहस उन्हें पार करने में सबसे बड़ी ताकत हैं। जादू, खुशियां और सीख हमेशा हमारे दिल में रह सकती हैं।